तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल राज क्रिएशन पर एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं एक यूनिक सा कलरफुल स्टाइलिश क्लास 1 टीपी एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो गाइस चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर नए आने वाले टेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस सबसे पहले हमें जो है टेस्ट क्रिएट कर लेना होगा। तो टेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें चले जाना पड़ेगा अपने पिक्सेल लैब ऐप की ओर। तो गाइज हम अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके का जो हमारा इंटरफेस शो हुआ है। तो यहाँ से हमें जो है पेंसिल आइकन पे जो है क्लिक कर लेना होगा। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से जो यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। और ये गाइज हमारा जो न्यू टेस्ट का ऑप्शन है इसे हमें यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से जो हम कैपिटल में हम सोनाक्षी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से हम लिख लेते हैं और यहाँ से डन कर लेते हैं। फिर गाइज यहाँ से राइट कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ से हम ये जो ए का ऑप्शन है इस पे हम रहेंगे। ए के ऑप्शन पे रह के हम गाइज नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पे हमें जो है क्लिक कर लेना है। ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गाइज यहाँ से जो हम मैं फॉन्ट के ऑप्शन पे हमें जो है चले जाना है। मैं फॉन्ट पे चले जाके इस फॉन्ट को हमें सेलेक्ट करना है, राइट कर लेना है। अब गाइज इसका साइज जो है हमें कुछ इस इतना पे रख लेना है। अब गाइज इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से जो है प्लस आइकन पे जो है क्लिक डबल लेयर पे क्लिक करके यहाँ से जो है पेंसिल आइकन पे जो है क्लिक कर लेना होगा। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है इस कॉपी लेयर पे हमें जो है क्लिक कर लेना है। और इसे जो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ से हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं गाइज। तो पहले जो ये वाला जो है इसको एडजस्ट कर लेते, तो यहाँ से हम बीच वाले लेयर पे हमें जो टैप कर लेना होगा। बीच वाले लेयर पे टैप करके ए वाले पे रहेंगे हम, बीच वाले पे नहीं। और यहाँ से जो है रिलेटिव पोजीशन पे हमें जो है क्लिक कर लेना है। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करने के बाद इन दोनों को जो है एक बार हमें टैप कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। अब गाइज इस राइट वाले पे यहाँ पे जो हम टाइप कर लेंगे। अब गाइज ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे और सेम उसी तरीके से रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके इन दोनों को टाइप करके एडजस्ट कर लेंगे। अब राइट कर लेते हैं गाइज। अब गाइज फिर से हमें जो है यहाँ से डबल लेयर पे जो है क्लिक कर लेना होगा। डबल लेयर पे क्लिक करने के बाद इन दोनों को जो है आपस में मर्ज डन कर लेना है। तो मर्ज डन करने के लिए इस आइकन पे हमें जो क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से इन दोनों को मार्क कर लेना है और फिर हमें यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करके मर्ज डन कर लेना होगा और इसे हम राइट कर लेते हैं। अब गाइज ये जो हमारा मर्ज डन हो चुका है। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है हम इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो ये बिंदु है इस पे जो आप प्रेस करिएगा और थोड़ा नीचे खींचेगा तो कुछ तरीके से हमारा जो हो जाएगा। अब गाइज यहाँ से जो हम बीच वाले लेयर पे जो है क्लिक कर लेंगे। बीच लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से हमें रिलेटिव पोजीशन पे जो है क्लिक कर लेना होगा। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फिर से इन दोनों को एक बार हम टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद गाइज यहाँ से जो हम राइट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हम इस पोजीशन वाले आइकन पे हमें क्लिक कर लेना होगा। पोजीशन पे क्लिक करके और थोड़ा नीचे इधर स्क्रॉल करेंगे राइट, और कुछ तरीके से इतना पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब गाइज इसे हम यहाँ से राइट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं और यहाँ से जो है डबल लेयर पे जो है टैप कर लेना होगा। डबल लेयर पे टैप करने के बाद इस यहाँ से हम इसे हम लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ से जो हमें पीएनजी ऐड कर लेते हैं कुछ, तो यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक कर लेते हैं पीएनजी के लिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्म गैलरी पे हमें क्लिक कर लेना होगा। फॉर्म गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो हम अपने पीएनजी को हम ऐड कर लेते हैं गाइज। तो गाइज इस पीएनजी को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जो हम राइट वाले पे यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस बीच वाले लेयर पे रहेंगे और यही पीएनजी पे हम रहेंगे सिलेक्ट। तो बीच वाले लेयर पे रहकर यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे गाइज और यहाँ से जो ये हमारा इरेज कलर का ऑप्शन है, ये जो हमारा जो है इरेज कलर का ऑप्शन है गाइज, इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद इसे हमें जो है इनेबल कर लेना है, इसे इनेबल कर लेना है। और ये जो हमारा यहाँ पे जो है वन का ऑप्शन है, वन के ऑप्शन पे क्लिक करके और इसे हमें बैकग्राउंड में जो ब्लैक था उसी तरीके से यहाँ से फुल ब्लैक करके यहाँ से जो हमें राइट कर लेना होगा। राइट कर लेते हैं और ये जो हमारा टोटलेंट्स जो है यहाँ से है इसे हम फुल कर देंगे और इसे हम यहाँ से जो है राइट कर लेते हैं। फिर गाइज इसे जो हमें जो एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ से जो कुछ तरीके से इतना पे जो प्रेस करके इसे हम एडजस्ट जो है कर लेते हैं। अब गाइज इसे हमें जो अपने पोजीशन पे ले आना है, तो पोजीशन पे क्लिक करने के लिए कुछ तरीके से हम जो पोजीशन पे हम ले आते हैं। यहाँ से जो हम इसे टाइप करके और राइट कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ से फिर से हमें जो है प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना होगा। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस वहीं से पीएनजी जो हमें ऐड कर लेते हैं। तो गाइज इस पीएनजी को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ से जो है राइट कर लेते हैं। फिर से हम इसी बीच वाले लेयर पे रहेंगे हम और इस पीएनजी को हम सिलेक्ट करके रहेंगे और हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इस इरेज कलर पे जो हमें क्लिक कर लेना होगा। इरेज कलर पे क्लिक करने के बाद फिर इसे इनेबल करेंगे। अब गाइज ये दूसरा प्रोसेस हम बताते हैं। ये जो हमारा आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे जो ये सर्कल है इस पर हम प्रेस करके रखेंगे और ब्लैक पे टाइप करके इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसे हम यहाँ से जो है राइट कर लेते हैं। अब गाइज ये हमारा जो ब्लैक रिमूव हो चुका है, टोटलेंस को यहाँ से जो हमें फुल कर लेना होगा। तो गाइज यहाँ से हम इसे फिर से हम राइट कर लेते हैं
अब इसे जो हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम इसे थोड़ा छोटा साइज करके यहाँ से जो हमें एडजस्ट कर लेना है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से डबल एरो पे हमें क्लिक कर लेना होगा। यहाँ से डबल एरो पे क्लिक करके यहाँ से जो इस पीएनजी का हमें जो है एक कॉपी करना है। तो यहाँ से पेंसिल आइकन पे जो है क्लिक कर लेंगे। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। कॉपी हो गया हमारा। और इसे हम फिर से हम इसे यहाँ पे जो एडजस्ट कर लेते हैं, इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब गाइस हमारा जो है टेक्स्ट जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसे जो ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए हमें डबल एरो पे टाइप करना होगा। डबल एरो पे टाइप करके यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो इस वाले आइकन पे हमें जो है क्लिक कर लेना है। फिर से यहाँ से सेव इमेज पे हमें क्लिक कर लेना होगा। सेव इमेज क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टम का ऑप्शन है गाइज, इस पर हमें क्लिक करके सबसे नीचे जो है हमारा अल्ट्रा का ऑप्शन है, इसमें कन्वर्ट कर लेना है। और यहाँ से सेव टू गैलरी पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो गाइज हम अपने फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं और बैकग्राउंड को ऑलरेडी हम यहाँ से ऐड करके रखे हैं। तो गाइज आप लोगों का अगर फोटोशॉप एप्लीकेशन का लिंक चाहिए इसे डाउनलोड करने के लिए तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहे अदरवाइज कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिक्सेल लैब एंड फोटोशॉप दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो हमें इस पर वही टेक्स्ट को लाना है गाइज। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को लाने के लिए प्लस आइकन पे हमें क्लिक कर लेना होगा। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद राइट कॉर्नर पे यहाँ पे फिर से प्लस आइकन है, इस पर हमें जो क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ से फोटो लेयर पे हमें जो है क्लिक कर लेना होगा। फोटो लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और उसी फोन को अपने पिक्सेल लैब फोल्डर से ले लेंगे गाइज, जो जिसे हम अभी ट्रांसपेरेंट करके रखे हैं। तो यहाँ से जो हम इसे ऐड कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ से राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसे। और इसे ऐड करने के बाद ये जो हमारा लेयर है गाइज, ये हमारा लेयर है, इससे हमें 2 डुप्लीकेट लेयर एक्स्ट्रा बनाना है। तो इसके लिए हमें जो प्लस आइकन पे जो है क्लिक करना होगा। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे हमें जो कंटिन्यू 2 बार जो है टैप कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब गाइज हमारा जो ये 3 लेयर बन चुका है। तो पहले हम यहाँ से फर्स्ट वाले लेयर पे चलेंगे। तो फर्स्ट वाले लेयर पे चलने के बाद यहाँ से जो हमें जो इस वाले आइकन पे एडजस्टमेंट टूल वाले ऑप्शन पे जो हमें क्लिक कर लेना होगा। एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करने की जो हमारा फर्स्ट में ऑप्शन है गाइज इन्वर्ट का, इस पर हमें टाइप कर लेना है, इसे इन्वर्ट कर लेना है। अब गाइज इस लेयर का हमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के लिए यहाँ से हमें डबल लेयर पे जो है टाइप कर लेना होगा। डबल लेयर पे टाइप करने के बाद ये जो हमारा नॉर्मल का ऑप्शन है गाइज, नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हमें एक्सट्रूड कर लेना है। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ से जो हमें सेकंड वाले लेयर पे चले आना है। फिर से सेकंड वाले लेयर पे चले आने के बाद यहाँ से जो एफएक्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना होगा। एफएक्स वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है बेसिक का ऑप्शन है गाइज, और बेसिक पे ऑप्शन पे रहेंगे और या ड्रॉप शैडो पे हमें क्लिक करना है। और इसका ब्लर जो है यहाँ से हम चेंज करेंगे, इन दोनों का कलर जो ब्लैक रहेगा, एंगल 90 रहेगा। तो ब्लर को यहाँ से जो हम 4 के राउंड रख लेते हैं और डिस्टेंस को हम यहाँ से 2 के राउंड रख के यहाँ से रेड कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसे जो हमें रेड कर लेना है गाइज। अब गाइज इस लेयर का हमें जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। तो इसके लिए सेम प्रोसेस यहाँ से डबल लेयर पे टैप कर लेना होगा। डबल लेयर पे टैप करने के बाद यहाँ से नॉर्मल को जो है गाइज यहाँ से मल्टीप्लाई में हमें कन्वर्ट कर लेना है। अब गाइज ये जो हमारा लास्ट लेयर बाकी है, तो इस लास्ट लेयर पे चले आना है। लास्ट लेयर पे चले आने के बाद यहाँ से जो एफएक्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ से जो बेसिक पे रहेंगे गाइज, और ये जो हमारा बेवल का ऑप्शन इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस बेवल के ऑप्शन पे क्लिक कर लिए। अब गाइज ये जो हमारा ब्लर है और डिस्टेंस है, कलर वाइट रहेगा, एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ब्लर को हम यहाँ से 15 के राउंड जो है रख लेंगे। और ये जो हमारा एंगल है, एंगल यहाँ से 45 रहेगा, कलर वाइट, डिस्टेंस को भी हम यहाँ से 15 के राउंड रख लेंगे। अब गाइज यहाँ से जो हमें राइट कर लेना होगा। राइट कर लेने के बाद यहाँ से फिर से एक बार और हमें बेवल लगाना है इस लेयर पे। तो फिर से हमें जो एफएक्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और फिर से हमें जो यहाँ से बेसिक के ऑप्शन पे रहेंगे और बेवल वाले पे चले जाएंगे। यहाँ से बेल पे चले जाके ब्लर डिस्टेंस सेम रहेगा गाइज, ये जो ब्लर डिस्टेंस सेम, कलर वाइट, एंगल को हम चेंज करेंगे। तो एंगल पे क्लिक करेंगे गाइज। इस बार एंगल यहाँ से 135 रख लेते हैं और यहाँ से हमें जो है राइट कर लेना है। अब गाइज ये जो हमारा लेयर का बेवल लग गया है। अब हमें जो है एडजस्टमेंट टूल पे चले जाना है। एडजस्टमेंट टूल पे चले जाने के बाद यहाँ से कर्ज वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। कर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो हम इसे कुछ इस तरीके से कर्ज जो हमें लगा लेना है गाइज। तो आप लोग भी यहाँ से सेम मेरे जैसा लगा लीजिएगा। अगर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आसानी हो जाए आपको बनाने के लिए, यानी कर्ज लगाने के लिए। तो यहाँ से हमें जो है राइट कर लेना होगा। अब गाइज ये जो हमारा हो चुका है। अब हम इस बीच वाले लेयर पे हमें चले जाना होगा। बीच वाले लेयर पे चले जाते हैं और ये गाइज हमारा जो है ये मैजिक टूल है और ये मोड प्लस इसे हमें करना है। तो मोड प्लस कर लिए। अब गाइज इस बीच वाले लेयर यहाँ से जो इस लेयर पे रहकर इन टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करना है हमें। तो मोड प्लस रहेगा और कुछ इस तरीके से हम टैप कर लेंगे। यहाँ से जो है इसे हमें जो है टैप कर लेना है। तो आप लोग भी टैप कर लीजिएगा ताकि जिसको आपको कलर करना हो उसको टैप कर लेना होगा।
हम टाइप कर लिए हैं गाइज। अब हमें जो है इस लास्ट वाले लेयर पे चले जाना है। लास्ट वाले लेयर पे चले जाने के बाद यहाँ से हमें जो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जो है चले जाना है, और ये जो हमारा टिंट का ऑप्शन है गाइज, यहाँ से टिंट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब इससे हम यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है बहुत सारे कलर हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वो कलर रख सकते हैं। तो हम ये कलर जो है रख लेते हैं, और यहाँ से हमें जो है रेड कर लेना है, यहाँ से रेड कर लेना है। अब गाइज ये हमारा हो चुका है। अब गाइज इसे हमें जो है पेंसिल आइकन पे जो है क्लिक कर लेना होगा। पेंसिल आइकन पे क्लिक करके यहाँ से हमें जो है डीसेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ से फिर से हमें जो है इस बीच वाले लेयर पे चले जाना है। बीच वाले लेयर पे चले जाने के बाद फिर से हमें इस मैजिक टूल में से रहना है, प्लस मोड रखना है। अब गाइज हमारा जो बाकी व्हाइट कलर का है OA और SI, तो इसे हमें जो है कुछ तरीके से टाइप करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें जो है नीचे वाले लेयर पे चले जाना है, लास्ट वाले पे। और लास्ट वाले लेयर पे चले जाने के बाद फिर से हमें एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेना होगा। यहाँ से जो हम एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर गाइज हमें जो टिंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और फिर हमें यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और फिर हमें कलर जो है चेंज कर लेना है। तो हम जो ये कलर रख लेते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग कलर रख लीजिएगा। यहाँ से हमें जो है राइट कर लेना है। अब गाइज यहाँ से फिर से हमें जो पेंसिल इसे हम सिलेक्ट यानी कुछ तरीके से हम टाइप करेंगे तो हमारा जो ये डिसलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्टिव हो जाएगा। यहाँ से टाइप करके हम डिसलेक्ट कर लेते हैं गाइज। अब गाइज यहाँ से हमें इस वाले लेयर पे चले जाना है, सबसे ऊपर वाले लेयर पे हमें चले जाना होगा। सबसे ऊपर वाले लेयर पे चले जाने के बाद यहाँ से हमें जो है पेंसिल आइकन पे हमें क्लिक कर लेना है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल हमें कर लेना है। अब गाइज ये जो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब गाइज इसी लेयर पे हम रहेंगे, यहाँ से जो है इस लेयर पे हमें जो है सेकंड वाले लेयर पे चले जाना है। सेकंड लेयर पे चले जाने के बाद यहाँ से गाइज यहाँ सेकंड वाले लेयर पे चले जाने के बाद ये जो हमारा ब्रश का ऑप्शन है गाइज, मैजिक टूल का, इसे हमें चेंज करना है। तो इस मैजिक टूल को हमें ब्रश के में चूज यानी चेंज कर लेना होगा। और ये गाइज इस पर हमें जो कुछ इस तरीके से जूम करके इसे हमें कलर कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जो आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो कलर हो जाएगा। यहाँ से जो हम कलर कर लेते हैं, तो आप लोग को जो कलर अच्छा लगे आप लोग भी वो कलर रख सकते हैं। और ये जो हमारा जो कलर का ऑप्शन है गाइज, यहाँ से कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम कलर को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस कलर को चेंज करके यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हम अप्लाई कर लेते हैं गाइज, तो आप लोग भी अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट करके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर से हमें यहाँ कलर चेंज करना है, और इसे हमें जो है कुछ इस तरीके से हमें कलर कर लेना होगा। यहाँ पे हम कलर को जो कुछ इस तरीके से जो हम कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे हम कर लेते हैं। फिर हमें फिर से हमें कलर चेंज करना है। यहाँ पे हम फिर कोई सा भी एक कलर हम रख लेते हैं। जैसे यहाँ से हम येलो कलर का जो येलो है इसे हम रख के यहाँ पे जो इसे जो बाकी रह गया इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। अब गाइज हमारा जो यहाँ से हमें कलर आप लोग जितना करना चाहिएगा आप लोग कर सकते हैं फ्लावर में, बट हमें जो फ्लावर में जितना चाहिए था हम कर लिए। और यहाँ से हमें जो है पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लेना होगा। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जो है डिसेलेक्ट कर लेना है। अब गाइज ये जो हमारा ब्रश है इसे फिर से हमें जो मैजिक टूल में कन्वर्ट कर लेना होगा। ये जो हमारा मैजिक टूल है गाइज यहाँ पे इसमें हमें जो है फिर से कन्वर्ट कर लेना है। अब गाइज इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे हमें जो है लास्ट वाले लेयर पे हमें चले जाना है। इस लास्ट वाले लेयर पे चले जाने के बाद यहाँ से हमें जो है इस एडजस्टमेंट टूल पे हमें फिर से क्लिक कर लेना है। एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करके गाइज ये जो हमारा जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है, और ब्राइटनेस को कुछ इस तरीके से हमें इतना पे जो है रख लेना है गाइज। कॉन्ट्रास्ट को भी इतना पे रख लेना है, यानी कि दोनों को हम 30 के अराउंड हम रख लेते हैं। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को दोनों को हम 30 के अराउंड रख लेते हैं। अब गाइज यहाँ से हमें जो है राइट कर लेना होगा। अब गाइज ये जो हमारा हो चुके हैं। अब हमें एडजस्टमेंट टूल पे चले जाना है। एडजस्टमेंट टूल पे फिर से चले जाने के बाद यहाँ से शैडो एंड हाईलाइट पे हमें क्लिक कर लेना है। शैडो एंड हाईलाइट पे क्लिक करके बाद गाइज यहाँ से जो मेरा लाइट है और हेडलाइट है, तो यहाँ से लाइट को हम यहाँ से जो है 30 के अराउंड रखेंगे, और हाईलाइट को भी यहाँ से 30 के अराउंड रख के राइट करते हैं। अब गाइज यहाँ से हमें जो है इसे हम राइट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा जो हो चुका है गाइज। अब हमें जो फिर से यहाँ से जो है हमें इस फर्स्ट वाले लेयर पे चले जाना है। फर्स्ट वाले लेयर पे चले जाने के बाद गाइज अब हमें इस फर्स्ट वाले लेयर पे चले जाना है। अब इस लेयर पे रह के हमें ग्लो एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ग्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि हमारा जो फॉन्ट जो है थोड़ा ग्लो करने लगे, थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो इस ग्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइज।
और ये जो हमारा ब्लर है और ये कलर है, तो इन दोनों को चेंज करेंगे। तो ब्लर को हम यहाँ से जो है 0.6 के राउंड रखेंगे गाइज, और कलर को है वाइट रखेंगे, और यहाँ से हमें जो है राइट कर लेना है। तो गाइज ये जो थोड़ा ग्लो कम कर रहा है, तो यहाँ से जो है इस लेयर का जो हमें डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। तो यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे गाइज, और ये जो हमारा डुप्लीकेट लेयर है इसे हमें जो 2 बार टैप करके 2 डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। तो हमारा जो कुछ इस तरीके से हमारा जो ग्लो कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लाइट PNG भी लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे, आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ से इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से मर्ज विजिबल ऑल को कर देते हैं। अब गाइज इसे हमें सेव करना है, तो इसके लिए हमें जो डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, और इसे हमें जो अब सेव करके इसे हमें डाउनलोड करना है। तो इसके लिए जो हमें इस वाले आइकन पे, एरो वाले आइकन पे हमें क्लिक कर लेना होगा, और यहाँ से सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना होगा। सेव टू गैलरी पे क्लिक करके पिक पे क्लिक करके यहाँ से हमें राइट कर लेना होगा। तो गाइज आज का वीडियो जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।